हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से रहेगा। इसमें हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को सीखेंगे। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न होता क्या है? सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में दो चीज़ होती हैं। एक तो आपकी राइजिंग ट्रेंड लाइन होगी, दूसरी फॉलिंग ट्रेंड लाइन होगी। ठीक है, जो राइजिंग ट्रेंड लाइन पे है ना, ये आपका हायर बॉटम बन रहे होंगे और फॉलिंग ट्रेंड लाइन पे आपकी लोअर पीक्स बनती जा रही होंगी। इसका अगर अपसाइड ब्रेकआउट है ना तो ये बुलिश होगा। जैसे ही हम राइजिंग ट्रेंड लाइन के है ना यहाँ देखेंगे और जिसका ब्रेकडाउन मिलेगा तो हमारा ये बीरेस पैटर्न होगा। ये पैटर्न दोनों तरफ काम करता है। ये आपका डाउन ट्रेंड में बनेगा तो आपका कंटिन्यूएशन का भी काम कर सकता है और अप ट्रेंड में बनेगा तब भी ये कंटिन्यूएशन का काम करेगा, क्योंकि बुलिश फॉर्मेशन में होगा तो ब्रेकआउट आएगा और बेरिश फॉर्मेशन में होगा तो ब्रेकडाउन होगा। ये ट्रेंड के हिसाब से हमें आइडेंटिफाई करना होगा। आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें यही चीज़ है कि फॉलिंग ट्रेंड लाइन और आपकी राइजिंग ट्रेंड लाइन अब ये किस ट्रेंड में बन रहा है। अप ट्रेंड में बन रहा है तो बुलिश है, डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो बेरिश है। अब इसको हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे। ट्रेड करने के लिए एंट्री कहाँ होगी? इसकी एंट्री के लिए हमारे पास में क्या है कि वो है व्हेन द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी क्लोज अबव द अपर ट्रेंड लाइन। जैसे ही ये अपर ट्रेंड लाइन के आसपास कर क्लोज कर देता है, जैसे ये आपका सिमेट्रिकल ट्रेंड लाइन है, ये प्राइस ऐसे इस तरह से इसने ट्रेड किया और ब्रेकआउट करके क्लोजिंग इसके आसपास आ जाए या फिर रिटेस्ट करके फिर जाने लगे तो एक परफेक्ट ट्रेड और ये वाला एरिया एसएल का काम करेगा और ये पूरा बेस लेवल है ना, ये उठा के हमारा टारगेट के लिए काम कर सकता है। तो ये इस तरह से हमें स्टॉप लॉस है ना उसके हम लगा सकते हैं। जैसे अपर ट्रेंड लाइन के नीचे जाएगा हम एसएल है ना ट्रेड को लॉस बुक कर लेंगे और एग्जिट हो जाएंगे ट्रेड से। और टारगेट के लिए क्या करेंगे, हम उसकी जो बेस लेवल है ना, बेस ट्रायंगल जो फॉर्मेशन है उसका हम करके उसके बराबर हम बुक कर लेंगे। तो ये था हमारा, या फिर आप स्टॉप लॉस को आगे ट्रेल करके लिए जा सकते हो। जैसे कि ये आपका असेंडिंग सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन बनी, ये यहाँ पे मान लो ब्रेकआउट आ गया तो ऐसे ब्रेकआउट होके ये अपसाइड जाने लगे तो ये हमारे क्या होंगे, ये ट्रेलिंग एसएल के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसको एग्जांपल देखेंगे और एग्जांपल एवरी टाइम फ्रेम के देखेंगे जो आपका 1 मिनट से लेके आपके मंथली चार्ट तक होंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्री। बालकृष्ण इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि प्राइस में क्या हुआ। सबसे पहले फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो लोअर पीक्स बन रही हैं, एक राइजिंग ट्रेंड लाइन जो जिसमें है ना हायर बॉटम बनते हुए जा रहा है। जब ब्रेकआउट आ रहा है ना तब आप इसके एसएल के हिसाब से यहाँ आप एंट्री प्लान कर सकते हो। तो ये आपका मंथली टाइम फ्रेम पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न हुआ। अब हम इससे लोअर टाइम फ्रेम वीकली में जाएंगे। ये आपका एनआरबी बेरिंग का चार्ट है जिसमें हम क्या करेंगे, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है जिस पर लोअर पीक्स बन रही हैं, ए राइजिंग ट्रेंड लाइन है जिस पर कंटिन्यू हायर बॉटम बन रहे हैं। जब ब्रेकआउट ऊपर क्लोजिंग आ गई और उसी लेवल को रिटेस्ट किया और प्राइस अपसाइड, ये आपका बेस लेवल है ना, वो बेस लेवल ही एज ए हमारा टारगेट होता है। तो ये था आपका वीकली चार्ट पर एनआरबी बेरिंग का
सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। अब हम चलेंगे इससे लोअर टाइम फ्रेम में, और लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे ये है आपका हिंद पेट्रो। अब हिंद पेट्रो में हमें क्या देखना है? हिंद पेट्रो में हमें देखना है कि जो आपकी फॉलिंग ट्रेंड लाइन है और राइजिंग ट्रेंड लाइन है उस पर देखना है हायर बॉटम बनने चाहिए, और अब फॉलिंग ट्रेंड लाइन पर लोअर पीक्स बननी चाहिए। तो वो क्या फॉर्मेशन होगी? वो आपकी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन होगी, और टारगेट के लिए आपका यही बेस एरिया है जो मेजर करके अपसाइड प्लॉट कर देंगे। तो ठीक है, ये आपका हिंद पेट्रो का है ना डेली टाइम फ्रेम पे है ना सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न था। अब हम चलेंगे इससे लोअर टाइम फ्रेम। ये भारतीय इलेक्ट्रॉनिक का है ना 4 आवर का चार्ट है। इसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ क्योंकि अप साइड से हम देखें तो कंटिन्यू आपकी लोअर पीक्स बनती जा रही थी, बट नीचे से हम देख रहे थे कि हायर बॉटम की श्रृंखला अटूट थी, और इसका जब ब्रेकआउट आया और कंसोलिडेशन किया और अपसाइड प्राइस देखने को मिला, तो हम देख सकते हैं कि प्राइस आपकी अपसाइड वहां से सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन के बेस पे एक पर्टिकुलर अच्छा मूव दिया। तो ये भारतीय इलेक्ट्रॉनिक का चार्ट था जो आपकी 4 आवर का चार्ट पे हमने देखा। ये 4 आवर का हम चार्ट लगा लेते हैं। 4 आवर के चार्ट पे एक अच्छा मूव दिया। अब हम इससे लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो लोअर टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे वो रहेगा अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट है ना, अंबुजा सीमेंट में ये आवली चार्ट है, ठीक है। अंबुजा सीमेंट में कंटिन्यू आपको ये देखो लोअर पीक्स, वो हायर बॉटम, और यहाँ से ये आपकी लोअर पीक्स हुई, ब्रेकआउट हुआ और प्राइस देन बेस लेवल था और वही अपसाइड की तरफ मूव किया। अब हम फिर इससे लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, वो है भारतीय एयरटेल का। भारतीय एयरटेल में भी हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे? हमने आइडेंटिफाई किया कि कंटिन्यू हायर बॉटम बन रहे हैं, ऊपर से प्राइस है ना एक लोअर पीक से जा रही है, वेट फॉर ब्रेकआउट। जैसे ही ब्रेकआउट दिया और एक अपसाइड मूव बेटर परफॉर्मेंस के साथ दिखाई दिया। अब हम इससे लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, और वो लोअर टाइम है मिड कैप का 5 मिनट का चार्ट। इसमें हम देखते हैं कि एक दिन पहले सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन, जैसे हम देखते जा रहे हैं कि हायर बॉटम बनता जा रहा है और ऊपर से लोअर पीक्स का है। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ और प्राइस अगले दिन गैप अप खुला और एक अपसाइड परफेक्ट मूव एज पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल के दिया। तो ये था सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न मिड कैप में। अब इससे 1 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। ये आपका 3 मिनट का चार्ट है और फाइनेंशियल निफ्टी का चार्ट है। इसमें भी हमने आपके क्या हुआ है, हायर बॉटम, ऊपर से लोअर पीक्स, ठीक है। ये फॉलिंग आपकी ये वाली राइजिंग ट्रेंड लाइन, ये वाली फॉलिंग ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट आया और अपसाइड एक मूव ठीक मिला विद इन 3 मिनट के चार्ट पर। अब 1 मिनट के चार्ट पर हम देखते हैं कि 1 मिनट के चार्ट पर हमारा ये बना है आपका निफ्टी बैंक में। देखते हैं कि यहाँ से है ना ये पैटर्न फॉर्म होने लगा, और इधर से हम देख रहे हैं कि हायर बॉटम कंटिन्यू नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है ना उससे रिजेक्शन मिल रहा है और ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट मिलने के बाद प्राइस ने एक अच्छा अपसाइड मूव ये दिया। ये बेस लेवल का हम एज ए टारगेट हम रख सकते हैं। तो ये था आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।